जिन पर आपत्ति दर्ज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिट लेवल फर्स्ट के अंदर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको हम डाउटफुल रख सकते हैं या इस समान से बोनस अंक दिया जा सकता है, ये डिलीट किया जाता है। जैसे वैसे तो बात किया जाए तो RSMG बोर्ड जो कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड है, इनका हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है, जो सवाल डाउट में रहा है या जिनके दो दो ऑप्शन सही बैठ रही है, तो उन सवाल को बोर्ड ने क्या कर दिया है, आपत्ति के बाद उन सवालों को सभी को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। बोनस देने की संभावना नगण्य के बराबर है। ठीक है, देखिए ये सवाल है, अपने देखते हैं अपनी स्क्रीन पर जो सवाल है, यह है निम्न में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है खिलाड़ियों को। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन बैठ रही है, एक तो एथलेटिक्स जो हो रहा है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन इसमें एक और बैठ रहा है। ठीक है, एथलेटिक्स हो रहा है पहला, इसमें एथलेटिक्स के अलावा जो बोर्ड ने जो आंसर किया है उसमें इसका आंसर एथलेटिक्स माना गया है। ठीक है, और लेकिन इसके अलावा इसका आंसर निशानेबाजी भी है। ठीक है, लेकिन इसके प्रूफ की बात करते हैं अपन, तो प्रूफ इसका यही है कि ये सवाल है, इसमें एथलेटिक्स एकदम बाकायदा ठीक होगा, क्योंकि देखिए अभी इंग्लिश का जो वर्जन है, इन विच स्पोर्ट्स मस्ट मतलब सर्वाधिक मस्ट प्लेयर्स फ्रॉम राजस्थान हैव बीन हॉनर्ड विथ दी पद्मश्री अवार्डेड, मतलब कि राजस्थान में सर्वाधिक जो खिलाड़ी है वो कौन से खेल संबंधित जिनको पद्मश्री दिया गया है, तो इसका सही आंसर तो एथलेटिक्स ही है एक्चुअल में। लेकिन कुछ बंधु को आपत्ति लग रही है इस पर, तो आपत्ति दर्ज करवाना चाहता तो करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें निशानेबाजी भी कहीं का सही हो रहा है और ये एथलेटिक्स है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका सबसे सर्वाधिक सबसे जो सुंदर टिकाऊ आंसर है वो इसका एथलेटिक्स है। ठीक है, ये भी मेरे सवाल गलत है, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि इसके लिए कुछ कुछ प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ ये है, देखिए एक मिनट, देखिए इसमें देखिए इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, खिलाड़ियों के नाम, ठीक है, लिस्ट ऑफ द अवार्ड पद्मश्री अवार्डेड, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार के विजेता। ठीक है, इसमें देखो बात करते हैं अपने एथलीट्स की, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जो खेल है, वो सर्वाधिक जो अवार्ड दिए गए हैं पद्मश्री से, तो पद्मश्री के अवार्ड वो सर्वाधिक किसके है, वो इसी एथलीट्स के है। ठीक है, ये रहा एथलीट्स, दूसरा ये रहा एथलीट्स, ठीक है, तीसरा ये रहा एथलीट्स। तो सर्वाधिक इस सारणी के अंदर देखिए आप, तो इसमें सर्वाधिक जो जो अवार्ड दिए गए वो देखो, पहला तो श्री राम सिंह को दिया गया है, दूसरा इसके बाद में जो इसके अलावा है वो देवेंद्र झांझड़िया को दिया गया है, इसके बाद करसन पूनिया है। ये तीनों जो खिलाड़ी है वो एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं मस्ट के बारे में बात करते हैं, तो उस मस्ट के अकॉर्डिंग पर बात करते हैं, तो इसका सही आंसर एथलेटिक्स होगा, और बोर्ड ने भी यही माना है। लेकिन आपत्ति वाला सवाल है यह है कि निशानेबाज हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी वर्जन है उसमें उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो निशानेबाजी होगा, लेकिन इंग्लिश वर्जन की बात करते हैं तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, देखो आप जब आपत्ति दर्ज कर रहे हो तो आपत्ति के अंदर एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है, साफ यह है कि आप हिंदी और या अंग्रेजी दोनों क्वेश्चन के आधार पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर सवाल हिंदी में गलत रिपीट हो रहा है, इंग्लिश में उसका मीनिंग अलग लग रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में ये देखो ये सवाल, बिसल देव रासो, ठीक है, ये कौन सा काव्य है, ठीक है, किस प्रकार का काव्य की बात की है इसमें। ठीक है, तो जो बिसलदेव है ये प्रेम काव्य है। ठीक है, हिंदी ग्रंथ ग्रंथ अकादमी जो बुक है उसको इसको ये प्रेम काव्य ही मान रही है। ठीक है, और बोर्ड की जो आंसर किया ये उन्होंने भी इसको क्या माना है, प्रेम काव्य माना है। लेकिन कुछ राजस्थान की जो 10वीं क्लास की किताब है उसमें वीर काव्य बताया गया है। ठीक है, तो कुछ लड़कों ने ये भी माना है आंसर है, कुछ कोचिंग वालों ने ये भी माना है, इसका भी समर्थन किया है और इसका भी समर्थन किया है। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आंसर बिल्कुल सटीक है, प्रेम काव्य वाला, क्योंकि प्रेम काव्य के अंदर क्या है, क्योंकि ये सवाल पहले भी एग्जाम के अंदर आ चुका है और बोर्ड ने उस समय इसने प्रेम काव्य का ही समर्थन किया था। जो हिंदी अकादमी की जो अकादमी है, राजस्थान हिंदी अकादमी ग्रंथ की जो किताबें हैं वो राजस्थान की बोर्ड से ज़्यादा बेहतर मानी गई है। ठीक है, देखो इसके इसके आधार पर आप इस पर भी आपत्ति क्या कर सकते हो, दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, देखिए ये राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा है। ठीक है, डॉक्टर जय सिंह नीरज की किताब है, डॉक्टर भगवती लाल वर्मा की बुक है, शर्मा की बुक है। ठीक है, इसमें बात करते हैं तो इसमें लिखा है इसमें विग्रहराज की रानी राजमती, ठीक है, बिसल देवी के अंदर इसमें देखो इसके 500 से अधिक छंद मिलते हैं, किंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 प्रमाणिक बताए। ठीक है, कितने बताए, 128 बताए। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें वीर और श्रृंगार दोनों रस की बात कर रखी है। ठीक है, वीर और श्रृंगार दोनों रस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके इस सवाल को डिलीट, इसका ये मतलब हुआ कि इस सवाल को आप डिलीट करवा सकते हो। ठीक है, वीर और श्रृंगार दोनों की बात हो रही है। ठीक है, इसी के आधार पर, ठीक है, ये कौन सी है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें है जो उसके आधार पर इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद में बात करें, ये साहित्य सुजस है, 12th क्लास की किताब है। इसमें देखिए आप, ये साहित्य सुजस की किताब है,
12th क्लास की किताब है। इसमें क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है, देखिए भाई इसमें अपन बात करते हैं। देखो बिसल देव राजसो किसने लिखा है, नरपति नाल्य ने, ठीक है। नरपति नाल्य इसमें देखो वर्णन करता है कि बिसल देव राजसो ग्रंथ है जो है, इस रचना में अलावा कबीरे कर्तिभाव प्रेम ख्यान, देखो प्रेम ख्यान मतलब प्रेम का व्याख्यान कर रखा है इस बुक के अंदर। 12th क्लास की जो किताब क्या कर रही है, ये प्रेम काव्य के बारे में बात कर रही है। तो इसका मतलब आपत्ति वाला सवाल तो ये है, क्योंकि ये बोनस तो नहीं दे सकती बोर्ड, लेकिन इस सवाल को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। इसके आधार पर अपन क्या है, आपत्ति मान सकते हैं। ये 12th क्लास के आधार पर इसको 12th क्लास के बुक में ये लिखा है, और 10th में आपने देख लिया होगा क्या लिखा है, ठीक है। 10th की बुक में वीर का भी बता रखा है, वीर और प्रेम, वीर का भी बता रखा है। और अपने जो जो सुजस की किताब देखी थी, कौन सी, सुजस की, उसके आधार पर इसको कौन सा वर्ष, प्रेम और जो वीर दोनों रस बताया गया इसमें, ठीक है। और लेकिन ये किताब क्या कर रही है, इसमें देखो प्रेम ख्यान की बात हो रही है 12th क्लास की किताब है। इसके आधार पर इस सवाल को क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है बोर्ड की। इसके आधार पर आप आपत्ति लगा सकते हो, ये अच्छा प्रूफ इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं, देखिए भाई नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। और कौन सा सवाल है ये, देखो मान हेरा टिब्बा, कौन सा टिब्बा, मान हेरा टिब्बा, ठीक है। मान हेरा जो टिब्बा है, इसका प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें देखो बोर्ड ने प्राकृतिक गैस माना है, क्या माना है, बोर्ड का आंसर बिल्कुल सटीक है। लेकिन देखिए फिर भी इसमें मिसप्रिंट हो रही है, प्राकृतिक गैस भी इसका आंसर हो रहा है, साथ में पेट्रोलियम भी इसका जो क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल क्या है, डिलीट होने के कगार पर है, ठीक है। संकटाग्रस्त प्रजाति के अंदर डाल दे इसको, ठीक है। ये डिलीट होने के कगार पर है, ठीक है। देखो इसकी बात करते हैं प्राकृतिक गैस, इसके लिए कुछ प्रूफ है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए आप इस पर आपत्ति लगाओ तो किसके आधार पर लगाओगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं, ये किताब है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, 10th क्लास या 12th क्लास की बुक है। उसमें लिखा क्या है कि देखो तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय, देखो यहाँ से देखो, जैसलमेर के रामगढ़ खुपावलिया देवा तल लोंगे वाले क्षेत्र में खनन कार्य प्रारंभ हुए। वर्ष 1996 में जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में मनिहारी टिब्बा, कौन सा टिब्बा, ये रहा मनिहारी टिब्बा के पास स्थित कमली ताल, कौन सा तालाब, कमली ताल में गैस निकली, क्या निकली है, गैस निकली है, ठीक है। इसमें गैस निकली, ठीक है। इसके बाद में बात कर रखे हैं, गैस के अलावा इसमें क्या है, प्राकृतिक गैस बता रखा है। लेकिन इसमें नीचे की ओर बात करते हैं, गैस के साथ साथ इसमें पेट्रोलियम की बात हो रही है इस सवाल के अंदर, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट शेडिंग से नहीं है, वर्ग मीटर के अंदर यहाँ पर कुछ इसमें और भी लिखा है, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ भी लिखी हुई है इसमें, ठीक है। तो इसके आधार पर आप क्या लिखा है, आपत्ति लगा सकते हो इस सवाल के अंदर। लेकिन बोर्ड ने जो आंसर माना है वो प्राकृतिक गैस के आधार पर बिल्कुल सटीक बैठता है, ठीक है। लेकिन इसको डिलीट किया जा सकता है इस सवाल को भी, अगर आप आपत्ति लगाओगे, ठीक है। इसके बाद में देखो राजस्थान का भूगोल जो किताब है, हरिमोहन सक्सेना की, ठीक है। ये इतने सवाल है, ये राजस्थान जीके के जो सवाल है ये सारे क्या डाउटफुल है, ठीक है। इनका डाउटफुल, ये हरिमोहन सक्सेना की जो हरिमोहन सक्सेना इसकी बुक थी, इसके आधार में मैंने बताया था कि प्राकृतिक गैस का जो खनन क्षेत्र है इसके बारे में, ठीक है। ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो इसके आधार पर आप क्या क्या कर सकते हैं, ये प्रमाण आपके लिए, इसके आधार पर आप इसको क्या कर सकते हैं, बोनस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।